साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्चे गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को दासी के द्वारा कही हुई कहानी जरूर पसंद आएगी और इससे आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो कहानी का शीर्षक है कि आखिर क्यों सतगुरु अपने भक्तों को प्यार करते हैं। साथ संगत जी क्यों अपने भक्तों को पाप करने पर भी माफ कर देते हैं। साथ संगत जी जानेंगे इस कहानी में कि जो पापी लोग होते हैं उनको भी सतगुरु अपने गले से क्यों लगा लेते हैं। तो साथ संगत जी आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि सतगुरु का क्या महत्व होता है। साथ संगत जी रामचरितमानस में काकू भुशुंडी जी ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है जिससे सतगुरु की महिमा का पता चलता है। घटना सुनाते समय वे बताते हैं कि एक बार उनसे अपने गुरु का अपमान हो गया। गुरु ने तो अपने अपमान पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन शिष्य के द्वारा सतगुरु का अपमान भगवान शिव ने नहीं देखा गया। साथ संगत जी वह उस शिष्य को दंड देने के लिए वहां प्रकट हो गए। जब काकभूषुंडी के गुरु ने स्वयं भगवान को गुरु का अपमान करने वाले शिष्यों को दंड देने के लिए प्रस्तुत देखा तो वह व्यथित हो उठे और भगवान के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। गुरु के विलाप करते देखकर भगवान ने कहा, इस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है, इसे दंड देने मैं आया हूँ। अब तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा अपमान करने वालों को क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। भगवान की बात सुनकर गुरु महाराज बोले, आप मेरा अपमान करने वाले को अवश्य दंड देंगे, यही मेरी परेशानी का कारण है। यदि आप इसे क्षमा कर देते तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि इस व्यक्ति ने भले मेरा अपमान किया है, लेकिन यह मेरा शिष्य है, आपका भक्त है। शिष्य के भले बुरे का ध्यान रखना गुरु का कर्तव्य होता है। यदि आप इसे दंड देंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा? मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तथा दुनिया में मेरा अपमान होते नहीं देख सकते हैं तो कृपया करके आप इसे क्षमा कर दीजिए। शिष्य को कोई कष्ट ना हो, वह सदा फूले फूले बस फलता फूलता ही रहे, उसे किसी प्रकार का दंड न भुगतना पड़े, इसी में गुरु का सम्मान है। साथ संगत जी ऐसा महान होता है सतगुरु। यह इसी का बड़प्पन है कि यह पतितों को भी अपने गले लगा लेता है, दुराचारियों को भी अपने व्यवहार द्वारा सद्मार्ग पर ले आता है। तो साथ संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने विचारों में साथ संगत जी आज तक उन्होंने यही बताया है इस कहानी में जो कि आपने सुना कि किस प्रकार सतगुरु जो है अपने भक्तों को गले लगाते हैं, किस प्रकार अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। साथ संगत जी उसी प्रकार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने सत्संग में अपने विचारों में हर जगह यही कहा है कि दुश्मनों से भी प्यार करना है, दुश्मनों से तकरार नहीं करनी है। यदि हम दुश्मनों से भी प्यार करेंगे तो समझ लीजिए कि सतगुरु हमसे प्यार करेंगे, और यदि हम बदले की भावना अपने मन में लाएंगे तो सतगुरु भी हमसे कोसों दूर चले जाएंगे। क्योंकि साथ संगत जी गुरु सिख बनना, साथ संगत जी दासी ने पहले भी बताया है कि गुरु सिख बनना तलवार की तेज धार के ऊपर चलने के समान होता है, जो कि हर कोई नहीं चल पाता। साथ संगत जी ऐसा क्यों कहा गया है इसका भी वर्णन दासी करेगी कि जैसे कि तलवार की जो धार होती है वो बहुत तीखी होती है साथ संगत जी, लेकिन फिर भी सतगुरु उसके ऊपर चलता रहता है, भक्त उसके ऊपर चलता है, क्योंकि उससे उस धार की परवाह न करते हुए केवल और केवल परमपिता परमात्मा का ध्यान करने में मगन होते हैं। इसीलिए सतगुरु जो है केवल और केवल अपने भक्त के प्रति बहुत ही सम्मानित होते हैं। साथ संगत जी यदि उनका भक्त कुछ भी कर रहा होता है
सत्संग जी, जैसे किसी प्रकार से वो कोई दुष्कर्म कर रहा होता है या किसी प्रकार का कोई गलत काम कर रहा होता है, तो सतगुरु कभी भी उसे दंड नहीं देता, केवल उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है, जैसे कि आज का पैगंबर सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। इसीलिए साथ संगत जी, सतगुरु जो होता है बहुत ही अपरंपार होता है, उसकी लीला बहुत ही अपरंपार होती है। सतगुरु का दिल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। साथ संगत जी, अपने शिष्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि गलत कार्य कर रहा होता है उसका शिष्य, तो वह हमेशा ही उसे सही राह दिखाने की कोशिश करता है, कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। इसीलिए साथ संगत जी, दासी ने भी इस कहानी से यही सीखा है कि दुश्मनों से भी प्यार करना है, तकरार नहीं करनी है। तकरार से जीवन टूटता है साथ संगत जी, इंसान टूटता है। इंसान को तोड़ना नहीं है, केवल और केवल जोड़ना है। इसीलिए साथ संगत जी, सतगुरु के कहे अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करते जाना है। सतगुरु परमपिता परमात्मा के भक्ति में लीन होते जाना है और इसी का गुणगान करते हुए हमारा जिंदगी बीत जाए, हमारा जीवन बीत जाए। सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए हमारी जिंदगी यूं ही बीत जाए, जीवन यूं ही बीत जाए। साथ संगत जी, यही दासी आप जी संतों महापुरुषों के सामने भी अरदास करती है। तो साथ संगत जी, दासी और कुछ ना कहते हुए केवल और केवल एक ही बात हमेशा कहती है और हर बार कहती है कि सतगुरु बहुत ही अपरंपार होता है। सतगुरु की लीला बहुत ही ज्यादा परंपार होती है। साथ संगत जी, सतगुरु ही एक ऐसा है जो कि गलत काम करने पर भी अपने भक्तों को गले से लगाता है, उसे माफ कर देता है। साथ संगत जी, इसीलिए गुरु जो होता है, इसीलिए उन्हें बहुत ही महान दर्जा, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया होता है। साथ संगत जी, हमें भी अपने गुरु का इसी तरह सम्मान करना है जिस तरह कि सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज ने बताया है। साथ संगत जी, उनके कहे मुताबिक चलेंगे तो हमारी जिंदगी अवश्य संवरेगी और 84 लाख जूनों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इस जिंदगी से हम मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण का चक्कर जो है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ संगत जी, इस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाएंगे यदि हम सतगुरु के द्वारा कहे हुए वचनों पर चलेंगे। साथ संगत जी, तब जा करके होगा। यदि हम ज्ञान लेकर के भी उन्हीं बातों पर अड़े रहेंगे, दुनियावी बातों पर अड़े रहेंगे और दुनियावी मोह माया में पड़े रहेंगे साथ संगत जी, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तभी होगा जब हम इस सतगुरु के द्वारा कही हुई बातों पर अमल करेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में धारण करेंगे साथ संगत जी, तभी हमारा कल्याण होगा। वरना बातों से तो साथ संगत जी महल भी खड़े कर दिए जा सकते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, बातों से महल खड़े नहीं करने, कर्म करना है। कर्म करके दिखाना है कि वाकई ही हम महल खड़े कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, दासी के वचन, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज़ लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन निरंकार जी।